नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे तुला राशि वालों, आपकी कैसी रहने वाली है लव लाइफ, और 2-3 कार्ड्स में निकालूंगी आपके कैरियर के लिए भी इसी में। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहूँगी कि अगर अच्छा लगता है, रेजोनेट होता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और मेरे चैनल अभय ज्ञान प्रोडक्शन को और दूसरा चैनल अभय ज्ञान टैरो क्लब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले मैं देखूँगी कि आपकी अपने पर्सन के लिए क्या फीलिंग है। फिर मैं देखूँगी आपके पर्सन की क्या फीलिंग है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, और आपका आउटकम क्या होगा, और एंजल के क्या मैसेज हैं आपके लिए। तो चलिए, देर ना करते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ, और मैं देखूँगी यहाँ पर कि हमारे जो तुला राशि वाले हैं उनकी 1 महीने की एनर्जी कैसी रहेगी। देखिए, जुलाई में वीडियो थोड़ा सा देर से डाल पा रही हूँ, तो मैं कहूँगी कि देखिए, जब से मैं अभी ये रीडिंग कर रही हूँ, चाहे जुलाई के बाद अगस्त भी लग जाए, लेकिन ये पूरे 1 महीने की एनर्जी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। तो अगर आज 12 है तो 12 से लेकर 12 तक में आप एनर्जी अपनी देख सकते हैं। चलिए, मैं यहाँ पर 5 कार्ड निकालूंगी। हे स्प्रिट गाइड एंजल्स, मुझे बताइए कि जो तुला राशि वाले हैं उनकी करंट एनर्जी अपने पार्टनर के लिए, उनकी फीलिंग क्या रहने वाली है। स्पिरिट गाइड एंजल्स, बताइए तुला राशि वालों की करंट एनर्जी अपने पार्टनर के लिए क्या रहने वाली है। तुला राशि वालों की करंट एनर्जी अपने पार्टनर के लिए क्या रहने वाली है। तुला राशि वालों की करंट एनर्जी अपने पार्टनर के लिए क्या रहने वाली है। तुला राशि वालों की करंट एनर्जी अपने पार्टनर के लिए क्या रहने वाली है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक में ही यहाँ पर आया है 5 ऑफ कप। तो यहाँ पर आप बहुत उदास और निराश मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके रिलेशनशिप में कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हैं। आपको लगता है शायद सब कुछ ख़त्म हो गया, आप कुछ बचा नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि इतना डिप्रेस मत होइए, इतना मत सोचिए। देखिए, चारों तरफ का माहौल ख़राब नहीं है। हाँ, शायद आपकी ज़िंदगी में कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं लव लाइफ में, लेकिन और बहुत कुछ है आपके लिए। प्यार ही ज़रूरी नहीं ज़िंदगी के लिए, ठीक है। तो प्यार भी आएगा, सब कुछ आएगा। पॉजिटिविटी बनाए रखिए, निगेटिव एनर्जी में मत जाइए आप। 3 कप अगर आगे देखिए चित्र में गिर चुके हैं, तो पीछे 2 कप अभी भी हैं, यानी कि उम्मीद बाकी है। उम्मीद मत खोइए, पॉजिटिव एनर्जी में रहिए। तो बॉटम ये एनर्जी बता रहा है यहाँ पर। देखिए, उसके बाद मुझे दिखाई दे रहा है कि जैसा यहाँ पर सिचुएशन थी कि आप डिप्रेस हैं, तो कहीं ना कहीं किसी रिश्ते का यहाँ पर मुझे अंत होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आया है डेथ कार्ड। तो जब किसी बात का अंत होता है तभी शुरुआत होती है, अंत ही आरंभ है। लेकिन रिलेशनशिप में शायद आप इसीलिए मुझे उदासीन दिखाई दे रहे हैं, डिप्रेस दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं, टूटे हुए दिख रहे हैं। आपने होप खो दिया है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर किसी चीज़ के ख़त्म होने का आया है। तो जब मैं रिलेशनशिप में देख रही हूँ, आपका जो है कनेक्शन आपके पर्सन के साथ देख रही हूँ, तो कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन में ही कुछ ना कुछ हुआ है और इसी ने आपको उदास कर दिया है। तो देखिए, हो सकता है कि उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो, या सेपरेशन आ गया हो, या वो आपको छोड़कर चले गए हैं, उन्होंने आपको होस्ट कर दिया हो। कुछ भी ऐसा हुआ है जो बहुत तकलीफ दे है आपके लिए, ठीक है। लेकिन अभी होप रखिए। यहाँ पर भी सन निकल रहा है, पिछले कार्ड में भी 2 कप बाकी थे। लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि इन दिनों आप अपने इन सब चीज़ों से हटकर भी अपने कैरियर, अपने पैसे, अपनी ग्रोथ, उन चीज़ों की तरफ ध्यान देना शुरू कर देंगे इस जुलाई महीने में। मतलब ये 11 अगस्त तक की एनर्जी है, तब के लिए आप मान सकते हैं। एस ऑफ पेंटिकल दिखाता है कि ऐसे टाइम पर डिवाइन आपकी मदद करने वाले हैं। अगर आप अपने कैरियर, काम या किसी चीज़ में कुछ कोशिश कर रहे थे, तो वहाँ कुछ आपको अच्छी अर्निंग होना, या प्रमोशन होना, या काम होना, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो देखिए, अब डेथ कार्ड आया और ये डिप्रेशन का कार्ड आया, तो मून की एनर्जी तो आनी थी। आपका मन बहुत विचलित है, बहुत परेशान है। शायद आपके पार्टनर या कोई कुछ बातें कह के चला गया है, जो बातें इमोशनली आपको बहुत चुभ रही हैं, बहुत हर्ट कर रही हैं। अगर आप अपने दोस्तों के बीच, परिवार या किन के बीच भी बैठ रहे हैं जो आपके पार्टनर के बारे में जानते हैं, और उनके बारे में अगर कुछ कह देते हैं, क्या पता कोई ताना मार देता है, कोई सुना देता है, जो आपको बहुत ज़्यादा चुभ जाती है, ठीक है, तकलीफ़ हो रही है आपको और मन से बहुत ज़्यादा उदास है। तो मैं आपको कहूँगी, देखिए, मून यहाँ पर बहुत डाउन दिखाई दे रहा है आपका। तो मैं कहूँगी मेरे चैनल पर जाइए,
सर्च कीजिए अभय ज्ञान प्रोडक्शन मून हीलिंग मेडिटेशन, और आप प्लीज़ मून हीलिंग मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि सिचुएशन आपकी ऐसी है जहाँ पर आप मुझे डिप्रेस भी दिखाई दे रहे हो और किसी चीज़ का अंत हुआ है, जिसे डील करना थोड़ा सबके लिए, हर इंसान के लिए टफ होता है। तो उससे आप कैसे बच सकते हैं, पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं, अपने को इस नेगेटिविटी से कैसे बचा सकते हैं, उसके लिए आपको मून हीलिंग मेडिटेशन करना चाहिए। तो जाइए सर्च करिए मून हीलिंग मेडिटेशन अभय ज्ञान प्रोडक्शन, और आपको कुछ मुश्किल नहीं है कि बहुत टफ है मेडिटेशन, फ़ोन में लगा के रख दीजिए, उसको सेव कर लीजिए, क्योंकि बीच बीच में ऐड आते हैं तो डिस्टर्ब करेंगे। आप उसको सेव कर लीजिए, ऑफलाइन रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आंख बंद करके बैठ जाइए, लेट जाइए चुपचाप, और जो मैं उसमें आपकी हीलिंग कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ, सिर्फ उसको सुनते जाना है, डीपली उसको फील करेंगे और वहाँ पर आपकी हीलिंग हो जाएगी। आप एक ही दो दिन करोगे या एक ही दिन करोगे तो आपको असर महसूस होगा, आपके मन को शांति मिलेगी, ठीक है। जो आप विचलित हैं, परेशान हैं, उसमें आराम मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर मून की एनर्जी के बाद आ गई है सीधे थर्ड पार्टी। तो देखिए कारण यही था शायद आपका और आपके पर्सन के रिश्ते के ख़त्म होने का। कहीं ना कहीं वो अपने किसी कार्मिक के साथ उलझ गए हैं या कुछ मैटर ऐसा चल रहा है, और ये भी हो सकता है कि कहीं पर उनका परिवार भी यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी दिखाई देता है, पर वो 40% चांस है। 60% चांस मुझे दिखाई देता है कि कोई पर्सन है उनकी ज़िंदगी में, और वही कारण बना है आप दोनों को अलग करने का, जिसकी वजह से आप बहुत तकलीफ़ में। देखिए आपके हार्ट में 3 तलवारें लगी हुई हैं, तो इस तरह से एक दिल में तलवारें घुस जाएं, वैसी तकलीफ़ आप महसूस कर रहे हैं इन दिनों में। इन्हीं सब से बचने के लिए मैंने कहा कि प्लीज़ आप अपनी हीलिंग करिए, खुद को संभालिए। इस समय फीलिंग मुझे अच्छी इतनी नहीं दिखाई दे रही है, और इतना सब हो जाने के बाद भी मुझे दिखाई देता है कि आप अपने पर्सन के बारे में पता लगाते हैं। अगर उनसे बात नहीं हो रही, कनेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसके बाद भी आप उनके बारे में पता लगा रहे हैं, और उनके आसपास का कोई दोस्त मित्र अगर आपके कनेक्शन में है, उनके बारे में जानना चाहते हैं, उनको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे या कहीं पर भी, इंस्टा पे, फेसबुक पे या व्हाट्सएप स्टेटस पे, कहीं पर भी अगर उन्होंने ब्लॉक किया है तो कहीं और से पता कर रहे हैं, ठीक है। आप उनके बारे में अभी भी जानना चाहते हैं, क्योंकि आप का दिल ज़रूर टूटा है, पर प्यार तो नहीं ख़त्म हो जाता है इतने जल्दी, पर आप हर्ट ज़रूर हैं, क्योंकि उन्होंने आपको नहीं चुना है, उन्होंने आपको तकलीफ़ दी है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर आपके जो पर्सन हैं उनकी क्या फीलिंग है आपके लिए। देखिए ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर तुला राशि के सारे लोगों के साथ उनके दिल ही टूट गए हों, सबके साथ गड़बड़ ही हुआ हो। इसमें से कुछ लोगों को जो मैंने दिखाया कि अपने कैरियर की तरफ ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कुछ लोग हर्ट दिखाई दे रहे हैं। 2 तरह की एनर्जी है, तो हो सकता है कि आपके पर्सन में भी 2 तरह की एनर्जी है। चलिए मैं देखती हूँ, 5 कार्ड्स निकालूंगी कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी क्या एनर्जी रहेगी इस महीने में। स्पिरिट गाइडेंस बताइए आज से लेकर 1 महीने में जो हमारे तुला राशि वाले हैं उनके पार्टनर की क्या एनर्जी है। तुला राशि वाले हैं उनके पार्टनर की क्या एनर्जी है। जो हमारे तुला राशि वाले हैं उनके पार्टनर की क्या एनर्जी है। जो हमारे तुला राशि वाले हैं उनके पार्टनर की क्या एनर्जी है। जो हमारे तुला राशि वाले हैं उनके पार्टनर की क्या एनर्जी है। तो देखिए आप में से बहुत सारे लोग जो हैं उनके पर्सन चाहते थे कि इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में बदला जाए, आगे लेकर जाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो इस तरह के लोग हैं उनकी फैमिली से कुछ रुकावटें मुझे होती हुई दिखाई दे रही हैं। शायद उनके फैमिली वाले उस बात को मान नहीं रहे हैं, या उनको फैमिली की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, वो एक ज़िम्मेदार पर्सन है अपने परिवार के, तो मुझे उन चीज़ों में दिखाई देना है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल इमोशन ही नहीं था आपके लिए, लेकिन ये पर्सन बढ़ना तो चाहता है, लेकिन फिर भी इसमें से निकल नहीं रहा है, बढ़ नहीं रहा है। और यही कारण है, देखिए इसके नीचे भी जो ये कार्ड आया है कि आपकी तरफ से बहुत प्यार है, सब कुछ है। कहीं पर तो कोई पार्टनर उनके लिए मिल गया, या घर वालों ने उनके लिए कोई रिश्ता देख लिया, या उन्होंने खुद ही देख लिया है, कुछ थर्ड पार्टी ढूंढ ली है, कोई बीच में एंटर किया है जिसकी वजह से आपका प्यार पूरा पूरा यहाँ रखा है। फिर भी ये पर्सन आपको छोड़कर जा रहा है। वो समझ रहा है कितना प्यार है, सब कुछ रिश्ता कैसा है, उसके बाद भी उन्होंने मूव ऑन कर लिया है यहाँ से, ठीक है।
और इस कार्ड के दो मीनिंग भी होते हैं। देखिए, किसी किसी के पार्टनर में ऐसा भी है कि उनका जो इमोशन है, अगर किसी की ज़िंदगी में न्यू पर्सन आए हैं तो उनका इमोशन ओवरफ्लो हो रहा है और शायद वो आपसे बात भी करना चाहिए। ये बिल्कुल नए लोगों के लिए, कुछ % लोगों के लिए है ये, ठीक है। अब देखिए, जैसा कि मैंने कहा था कि वो अभी अपनी जिम्मेदारियों में उलझे हुए हैं शायद। देखिए, यहाँ पर सिंहासन पर ये किंग बैठा हुआ है और वॉन्ड्स है उनके हाथ में, तो उनको बहुत जिम्मेदारियाँ संभालनी हैं, उनको अपनी ग्रोथ करनी है, उनको अपने बारे में सोचना है और शायद इसीलिए उन्होंने कुछ दूसरी चीज़ों को चुन लिया है। और ऐसा नहीं है कि अपने आप ही चुन लिया गया है। देखिए, एक छोटी सी छिपकली दिखाई दे रही होगी, तो ये कुछ नेगेटिविटी है। कुछ लोगों ने उनके कान ज़रूर भरे हैं, उनको बरगलाया है, उनको समझाया है कि तुम अपने बारे में सोचना चाहिए, कहाँ पड़े हुए हो, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं उनको आपका एडिक्शन है, ठीक है। अभी भी आपके बारे में सोचते हैं, कुछ तो एक्शन लेना चाहते थे पर एक्शन लेते नहीं हैं। यहाँ पर देखिए, ब्लैक एंड वाइट दिखाई दे रहा है, यानी कि आप दोनों की एनर्जी बैलेंस नहीं थी। और जब भी फेमिनिन एनर्जी या मस्कुलिन एनर्जी बैलेंस नहीं होता है तो वो इंसान जो है बहुत विचलित रहता है, वो कुछ डिसीज़न नहीं ले पाता, कुछ समझ नहीं पाता। वही आपके पर्सन के साथ हुआ है और उनके जीवन में अचानक से ही ट्रांसफॉर्मेशन आया, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुए हैं, वो चेंज हुए हैं और उसमें ही वो आपको नहीं समझ पाए। अभी वो अपने आप में जाकर खुद को खोजने में, समझने में लगे हुए हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। विचलित हैं, कुछ भी उनके समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्यों थर्ड पार्टी के साथ हैं या अपनी फैमिली की बात क्यों मान गए, आपके साथ क्यों नहीं है। यहाँ हर किसी का सेपरेशन नहीं हुआ है, किसी किसी के पर्सन बस सिर्फ अपने में डूबे हुए हैं, आपको बहुत अच्छा रिप्लाई इन दिनों देते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, इन दिनों वो थोड़ा इमोशन लेस मुझे दिखाई दे रहे हैं और वो अपनी ग्रोथ में आगे बढ़ना चाहते हैं। और उनको कहीं कहीं लगता है कि अगर उनका पार्टनर कहीं पर ग्रोथ कर रहा है, आगे बढ़ रहा है और कुछ भी कर रहा है, तरक्की कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उन्हें भी उस पोजीशन तक पहुंचना चाहिए, ठीक है। यहाँ कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी मुझे दिखाई दे रही है, हाई प्रीस्टेस, ठीक है। तो वो अपने आप को बिल्कुल थोड़ा सा और ऊपर ले जाने के चक्कर में लगे हुए हैं और शायद इसीलिए उन्होंने आपको खो दिया है। और मैं ये नहीं कहूँगा यहाँ पर, देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो आपको कोई गलत पर्सन समझते हैं, बुरा समझते हैं, कुछ भी। वो आपको एक बहुत जिम्मेदार, एक अच्छी लेडी, बहुत आकर्षक व्यक्तित्व और सब कुछ समझते हैं, लेकिन कोई ना कोई परेशानी है। देखिए, यहाँ पर भी नीचे ब्लैक कलर की, देखिए, कैट, बिल्ली बैठी हुई है। तो कितना कुछ अच्छा होने के बाद भी कहीं देखिए उनके पास छिपकली बैठी थी, आपके पास ये, इसका मीनिंग होता है। कार्ड में कुछ भी चीज़ अगर यहाँ पर है तो उसका मीनिंग है और शायद यही कारण बना है उनके मूव ऑन होने का। और ये जो थर्ड पार्टी का मैटर है, तो देखिए, मैं अभी तक तो ये कार्ड नहीं निकालती थी, लेकिन आप में थर्ड पार्टी सिचुएशन आया है तो इनकी फीलिंग के बाद मैं ज़रूर देखूंगी कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में अभी कैसा रिलेशन चल रहा है। डिवाइन, तुला राशि वालों के जो पार्टनर हैं उनकी और थर्ड पार्टी के बीच में क्या रिलेशन चल रहा है, ये देखिए। स्पिरिट गाइडेंस, तुला राशि के जो पार्टनर हैं उनकी और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। ये तो देखिए, इनको लगता है कि शायद उन्होंने न्याय किया है, वो किसी को जजमेंट देना चाहते हैं। और क्यों, देखिए, शायद ये थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकती हैं, खूबसूरत हो सकती हैं, या हो सकते हैं या पैसे वाले हो सकते हैं, ज़्यादा लग्जरी लाइफ वाली कोई बंदी या बंदा हो सकता है। तो अब इनको लग रहा है कि शायद उधर इनको जस्टिस देना चाहिए या उनसे शादी करनी चाहिए, फाइनल रिलेशन उनके साथ बनाना चाहिए। मैं और भी देखूंगी क्या है यहाँ पर। ये थर्ड पार्टी के लिए उनकी क्या फीलिंग है, ये देखिए। ये तो किसी थर्ड पार्टी की तरफ शादी का पूरा मंडप सजाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं कहूँगी कि ठीक है, अगर इस रिश्ते का अंत हो गया है तो आप भी मूव ऑन कीजिए यहाँ से। अब मैं देखूँगी कि आप दोनों की आउटकम एनर्जी क्या है, क्या आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस आने वाले हैं या नहीं। आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस आने वाले हैं या नहीं, आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस आने वाले हैं या नहीं। देखिए, यहाँ तो वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं, सेल्फिश एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, उनको नहीं दिखाई दिया कि आप कितना रोए हैं, आप कितना तड़पे हैं, कितना परेशान हुए हैं, आपने इस रिश्ते में उन्हें क्या क्या देने की कोशिश की है। इस समय उन्हें कोई और दिखाई देने लगा है, उन्हें कोई और खूबसूरत लगने लगा है,
उन्हें अपनी ज़िंदगी में कुछ और नज़र आने लग गया, आंखें बंद कर ली हैं उन्होंने आपकी तरफ से, तो मैं कहूँगी कि बिल्कुल खुद को संभालिए, अपने करियर की तरफ बढ़िए। ये पर्सन बिल्कुल भी ठीक नहीं है आपके लिए। आपने कितनी कोशिश की है, देखिए आदमी के पैर में चोट लगी है, बैसाखियाँ हैं, और एक पर्सन का पीछा कर रहा है, मनाने की पूरी भरपूर कोशिश कर रहा है, पर अगला है कि पलट कर देख ही नहीं रहा है, इग्नोर कर रहा है। वैसी सिचुएशन हम दोनों के साथ रही है, मुझे दिखाई देता है। रिश्ते में यहाँ बहुत क्राइसिस दिखाई दे रही है मुझे यहाँ बहुत क्राइसिस दिखाई दे रही है, क्योंकि ये 5 ऑफ पेंटिकल, अगर कैरियर में देखते हैं तो मनी मैटर का मैटर उलझता है, और यहाँ पर देखिए आप इतना कोशिश कर रहे हैं मनाने में, उनको लगता है कि ये पीछे पड़ा हुआ है या पीछे पड़ी हुई है बेकार में मेरे। ठीक है, अगर कोई इतना इग्नोर कर रहा है तो फिर प्लीज़ आप सेल्फ लव में आ जाइए, खुद की रिस्पेक्ट कीजिए, बिल्कुल उनकी तरफ मत जाइए, क्योंकि देखिए डिवाइन ने भी आपके रूप में उनको एक गिफ्ट दिया था, इतना प्यार सामने रखा हुआ है, लेकिन ये पर्सन हाथ बांध कर बैठा है, लेना ही नहीं चाहता, ये आपका प्यार एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। पहले तो आपकी ज़िंदगी में था, ठीक है, मैं सच कहूँ तो शायद इन्होंने आपको यूज़ किया है और उसके बाद यहाँ से निकल गए हैं। अब उनको बहुत ज़्यादा कोई इम्प्रेस करने वाला मिल गया है, कोई अच्छा लगने लग गया है अचानक से, तो उन्होंने मूव ऑन कर लिया आपकी तरफ से, रिश्ता ख़त्म कर दिया आपके लिए। देखिए डिवाइन यहाँ पर आपको क्या मैसेज देते हैं, मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी और आप वही कीजिए प्लीज़ आगे। अगर आप अभी भी उलझन में हैं, आपको उम्मीद है कि वो लौट कर आएंगे, तो मुझे वो लौटते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, आउटकम एनर्जी भी अच्छी नहीं आई है तुला राशि वालों, तो मैं निकालूंगी कि डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, मुझे बताइए डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। स्पिरिट डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। देखिए डिवाइन कहना चाहते हैं कि जो लड़ाई झगड़ा हुआ है, प्रॉब्लम हुई है, इस सबसे बाहर निकलिए और अपने कैरियर में हाइप पर जाने की कोशिश कीजिए। आप ग्रोथ करने वाले हैं, आप सब में आगे जाने वाले हैं। आप देखिए यहाँ पर मून की एनर्जी में डूबे हैं, तो जैसा मैंने कहा कि गाइडेंस ये है कि आप मेडिटेशन कीजिए, अपने मून को मजबूत कीजिए, खुद को संभालिए, ठीक है, क्योंकि एनर्जी बिल्कुल भी मुझे अच्छी नहीं दिखाई दे रही। जैसा मैंने कहा प्लीज़ आप मून हीलिंग मेडिटेशन कीजिए, और मेडिटेशन करने के बाद आपको जो भी फील होता है नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए, क्योंकि मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। जैसी सिचुएशन मैंने यहाँ पर देखी है, मैं आप लोगों को संभालना चाहती हूँ। मेरे सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर सजिटेरियस धनु राशि वाले थे, और उसमें लगभग लोग काफ़ी संभल चुके हैं, बहुत मजबूत हो चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपकी एनर्जी भी ऐसी आ रही तो मैं चाहती हूँ, क्योंकि देखिए आप अपने आप में डूबे हुए हैं, आप बहुत कुछ सोच रहे हैं, दुनिया खुश है, लेकिन आपने अपने को कहते हैं ना बिल्कुल अकेले में कर दिया है। आप दुनिया में मिक्स नहीं हो रहे हैं, खुश नहीं रह रहे हैं बिल्कुल भी, आप उनको लगातार मिस कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं कहूँगी कि प्लीज़ इस एनर्जी से आप निकलिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो मैं यहाँ पर अपने मन में सोच लीजिए वो क्वेश्चन, यस और नो का एक कार्ड निकालूंगी आपके लिए अभी, ठीक है। गाइड एंजल्स मुझे बताइए, जो लोग यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं उन्हें यस और नो में प्लीज़ आंसर दीजिए डिवाइन। देखिए यहाँ पर ये कार्ड आया है, अभी मैंने भी नहीं देखा है, आपने मन में सोच लिया होगा, अब मैं देखूंगी। यहाँ पर यस का कार्ड आया है। तो देखिए तुला राशि वालों, ये थी एक कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग, लेकिन आपके जीवन में अगर सच में ऐसे ही सिचुएशन चल रही है और आप उलझे हुए हैं, कुछ क्लियर करना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो आप मुझे अपनी रीडिंग, पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। मैं कुंडली भी देखती हूँ, कुंडली मिलाती भी हूँ, पूरा विश्लेषण करती हूँ कुंडली का, उसमें थोड़ा समय जाता है, लेकिन टैरोट रीडिंग अवेलेबल है अभी, आप लोग मुझे दिखा सकते हो, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल फ्री नहीं देखती हूँ मैं, मेरी कुछ मिनिमम फीस है अगर आप दिखाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी सिचुएशन बहुत उलझी हुई है और यहाँ 2 तरह की एनर्जी आई है। तो आप में से बहुत लोग शायद जानना चाहते होंगे कि आपके पार्टनर आपको छोड़कर निकल जाएंगे थर्ड पार्टी की तरफ पूरी तरह, या आपकी ज़िंदगी में रहेंगे, या आगे सिचुएशन क्या हो रही है आपके कैरियर में या आपकी पर्सनल लाइफ में क्या होगा। यहाँ पर आप कन्फ्यूज़न में हैं तो आप एक रीडिंग करवा सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा कॉल के बजाय, तो मैं जल्दी देखती हूँ। 9323135511 मुझसे संपर्क कीजिए। और इसके बाद मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जो ये सिचुएशन है, आप प्लीज़ मेडिटेशन ज़रूर करें, खुद को मजबूत करें। जब आप एक
अपने हायर सेल्फ की ग्रोथ करेंगे तो इन बातों का उतना असर नहीं हो पाएगा, और जो अगला बंदा मूव ऑन करके चला गया उसको उसका कर्मा मिलेगा। आप ये मत सोचिए, यहीं पर बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या भोगा, अगर वो सच में गलत है, ठीक है। और ये आपको अच्छे से पता होगा आपका पर्सन आपके लिए कैसा रहा है। जो मुझे यहाँ पर एनर्जी दिखाई दी है, मैंने तो इसी महीने की देखी है अभी, जहाँ पर मुझे दिखा है कि हाँ वो थोड़ा मतलबी पर्सन था, वो अपने मतलब के लिए किसी और के पास चला गया, मुझे दिखाई देता है। तो आप खुद को संभालिए, आगे बढ़िए, अच्छे से रहिए, और मैं आपको आगे गाइड करती रहूं। उसके लिए आप अगर मेरा हमेशा हर महीने वीडियो देखना चाहते हैं तो अभय ज्ञान प्रोडक्शन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। अभय ज्ञान टैरो क्लब को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, ठीक है। और जाने से पहले आप जिस भी डिवाइन को मानते हैं, जिस भी कंट्री में रहते हैं, जहाँ से भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, भगवान को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, ईशा मसीह को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, गॉड को मानते हैं, प्रेयर कीजिए, ठीक है। उनसे कनेक्ट होइए, जुड़िए, मेडिटेशन कीजिए, और मेरे साथ कहिए मैं भोलेनाथ की भक्त हूँ, शक्ति माता की भक्त हूँ। मेरे साथ कहिए भोलेनाथ की जय हो, शक्ति माता की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।